थोड़े बच्चे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर का आज हमारा लेक्चर होगा कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, और दूसरा टॉपिक होगा डिलीटिंग टेक्स्ट। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है डिलीटिंग वाला। कॉपिंग के 3 तरीके हैं, हम तीनों को देखेंगे। मूविंग के भी समझ लेंगे, 3 ही तरीके हैं, ठीक है, वो भी हम तीनों देख लेते हैं। बेसिकली कॉपिंग एंड मूविंग सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो चेंज होता है। तरीका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कंप्यूटर्स के ऊपर तो बहुत ईजी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है कॉपिंग का टेक्स्ट, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमने कॉपी करना है या मूव करना है, कुछ भी करना है टेक्स्ट को, सबसे पहले उसकी सिलेक्शन होना लाजमी है। यानी कि वो टेक्स्ट सिलेक्ट होना लाजमी है। उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉपी करेगा, ठीक है। कंप्यूटर को कम से कम पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ कॉपी कर रहा हूँ तो कौन सी चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, क्या कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं तो वो आपको बता देता है कि इसके साथ आपने क्या लायामल अख्तियार करना है, कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है कुछ, ठीक है। जब हम वर्ड की बात करते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जब सेंटेंसेस के बीच में से कुछ चीज़ें कॉपी करनी है या पूरा का पूरा सेंटेंस ही बेशक कॉपी करना है, तो आपको उसको सबसे पहले सिलेक्शन देनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन देने के लिए आपको पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर भी सिलेक्शन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आपने इन बिटवीन लाइंस आपने सिलेक्शन करनी है तो एक दो तरीका यह है कि माउस का कर्सर आप उसके ऊपर ड्रैग कर ले जाएं जहाँ तक आपने उसको सेलेक्ट करना है। और दूसरी कौन सी है कि स्टार्टिंग में आप कर्सर रखें, शिफ्ट का बटन दबाएं, और जो जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ फुल लाइंस है, मतलब बीच बीच में से टेक्स्ट नहीं करना, या पूरे का पूरा एक पैराग्राफ आपने करना है या लाइन पूरी करनी है, तो शिफ्ट का बटन दबाकर आप उसके लास्ट वर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो तब जाकर वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। अभी देखें, मैंने अगर सेलेक्ट के पीछे कर्सर रखा और शिफ्ट दबाकर मैं 3.16 के बाहर क्लिक कर दूँ तो यहाँ तक सारा सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या अगर मैंने बीच तक सेलेक्ट करना, कॉपीड तक, तो मैं यहाँ पर कॉपीड के डी के पास रख के क्लिक करूँगा तो वो यहाँ तक कॉपी हो जाएगा, इसके अलावा कॉपी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने बीच में से दैट इज टू बी कॉपीड अगर मैंने कॉपी करना है तो पी से रख के मैं इधर तक करूँगा तो ये इतना कॉपी हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पूरा का पूरा टेबल था। आई होप वो आपको मिल भी गया होगा पीडीएफ के अंदर, तो वो इजीली वैसे भी हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉ, वो सेलेक्ट एंड ड्रैग करना है तो वैसे भी हो जाएगा सिलेक्शन। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। इसमें यह है कि एक साइड से दूसरी साइड तक मैंने सारा का सारा कॉपी, मतलब टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया है जिसको मैंने कॉपी करना है। अब देखें, इसको कॉपी करने का अब यहाँ से आगे 3 तरीके सिलेक्शन का, एक ये 2-3 तरीके थे सिलेक्शन करने के, इसी तरह 3 तरीके हैं कॉपी करने के। अब देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर, या अगर माउस का कर्सर आप मेरा देख सके, यहाँ पर बार बार सर्कल आ रहा है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्लिप बोर्ड के ऊपर देयर इज अ कॉपी बटन, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो बेसिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कॉपी हो तो जाएगा, लेकिन कॉपी जाती कहाँ पर है? कॉपी वो उसकी रजिस्टर के अंदर या उसकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है। अब आपने सिर्फ उसको वहां पर छापना है, कहीं पर जाके कॉपी करके छापना भी है, ठीक है। छापने को पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आम जिंदगी में हम छापना बोलते हैं, या उसी की कॉपी लेकर किसी भी शो कराने को हम पेस्ट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया कि अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, कॉपी के ऊपर, ठीक है। ये होम टैब के अंदर ही होगा कॉपी का बटन। अगर आपने कट पे क्लिक करना है तो कट से क्या होता है कि वो वाला जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो वहां से खत्म हो जाएगा, यानी कि वो वहां से खत्म होकर उसकी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। लेकिन कॉपी से क्या होता है कि कॉपी से आपका जो टेक्स्ट है वो उधर ही एग्जिस्टिंग फॉर्म में ही रहेगा, मतलब वहीं पर ही रहेगा, वहां से उठ के कहीं नहीं जाना उसने। कॉपी से मतलब यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपके पास एक बच्चे ने छुट्टी की और दूसरे बच्चे ने उसका होमवर्क देख के करना है, तो वो उसकी कॉपी अपने घर लेकर जाएगा, तो उसकी कॉपी देख कर नकल उतारेगा ना उसकी, सेम उधर से देखेगा, उसको काम देखेगा और अपनी कॉपीज के ऊपर उसने छाप देना है। उसने सारा का सारा वही वाला काम एग्जैक्टली कॉपी करना है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है बच्चा कि वो कॉपी को देख रहा है, ठीक है। वो उसके ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा है, फिर वो ही अपनी अपनी कॉपी के ऊपर वो पेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर भी बेसिकली ऐसे ही कर रहा है कि वो यहाँ से जितना भी उसने सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कराया तो उसको वो देख रहा है वहां से, और वहीं से उसको उठा के जहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया था वो वहां से उसको देख कर लिख रहा है वो अपनी दूसरी जगह पर,
ठीक है। लेकिन अब कट की अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कट की एग्जांपल ये है कि अगर आप बाहर से स्टिकर्स वगैरह लेकर आते हैं शॉप से, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वहां से स्टिकर उतार के अपनी कॉपीज के ऊपर लगा देते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कट। अब देखें स्टिकर वहां से उतारे, वहां से खत्म हो गया, आपकी अपनी कॉपी पे आ गए, तो वहां से एक चीज उठा के कॉपी खत्म करके दूसरी जगह पर लगा देना, दैट इज कट एंड पेस्ट। ठीक है। या फिर अगर बुक के अंदर आपको कोई इमेजेस मिलती है तो आपने सीजर से उसको काटा, ठीक है, सीजर से काट के अपनी कॉपीज के ऊपर लगा दिया, दैट इज आल्सो कट एंड पेस्ट। लिटरली मीनिंग है इसका कट एंड पेस्ट। ठीक है कि कॉपी से काटा, बुक से काटा आपने, वो वाला हिस्सा काट दिया और वहां पर आपने अपनी कॉपीज के ऊपर पेस्ट कर दिया। बेसिकली आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज ज्यादातर इसी तरह ही बनाते हैं कि एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर भी यही काम करता है कि एक जगह से कट करता है, दूसरी जगह पेस्ट करता है। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ तक सिलेक्ट किया टेक्स्ट, सेकंड में उसी सिलेक्ट को सिलेक्टेड टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसको मैंने डी सिलेक्ट नहीं किया, तो मैंने कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आपको बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आएगा होता हुआ, ठीक है, सामने आपको कुछ भी एज इट इज कोई एक्शन नजर नहीं आएगा जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि किधर भी टेक्स्ट के लिए एक सेपरेट, जहाँ पर मैंने पेस्ट करना है मैं वहां पर कर्सर को लेके आता हूँ, तो मैं वहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का, तो मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे देखिए पेस्ट है, पेस्ट के नीचे 3-4 चीजें हैं, यहाँ पर अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये वाला देखें कॉपी के लेफ्ट साइड पे पेस्ट का बटन है, तो इससे क्या होगा जो कॉपी टेक्स्ट है वही एज इट इज उठा के नीचे ले आएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई, अब इसके ऊपर सिलेक्शन आ गया। इसका ये मतलब था कि वो जो सिलेक्शन थी उसी के ऊपर ही आई हुई थी, अब मैंने पेस्ट किया तो इसके ऊपर यहाँ पर आ गया। अगर मैं दोबारा पेस्ट करूंगा तो इसी के आगे दोबारा से ये चीज छापता जाएगा, पेस्ट करता जाऊंगा वही चीज दोबारा रिपीट होती जाएगी। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड ऑफ कॉपी है और ये बहुत बड़ा मेथड है। ये इसको इस मेथड को मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक किया, यहीं से पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, इसका कोई इतना फायदा नहीं है। शॉर्टकट कीज के साथ हम ज्यादातर काम करते हैं, तो ज्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड आप अपना सेकंड मेथड वाला। इसमें देखें कि अब इधर मैं वापस आता हूँ सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए यही तरीका है, इसके अंदर कोई और मतलब 3-4 तरीके तो मैंने आपको समझा दिए हैं, वही तरीका आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया। अब आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल+C दबाएंगे, कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए सी बटन प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपका ये वाला बटन काम कर रहा है, इस बटन की शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। ठीक है, कंट्रोल+C करेंगे कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने काटना है, वहां से कट करना है, ये वाला कट वाला बटन दबाना है तो कंट्रोल, अब देखिए दोनों का C है शुरू में, तो इसको कट का देखिए सीजर का निशान है X का। ठीक है, तो इधर से आप याद रख लीजिए कि कंट्रोल+X अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा कट, वहां से कट हो जाएगा या फिर वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल+X या कंट्रोल+C आपने कर दिया, फिर आपने जहां पर भी उसको पेस्ट करना है तो आपका कर्सर वहां पर आप लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कर्सर ले आए कंप्यूटर के यहाँ तक, यहाँ पर आपने कर्सर अपना प्लेस किया और कंट्रोल+V कर दिया, V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+P से नहीं होगा, कंट्रोल+V से पेस्ट होगा, कंट्रोल+P से प्रिंट होता है। ठीक है, कंट्रोल+V, C के ZXCV आता है, इस तरह स्पेस बार के ऊपर ही बटन होगा। ठीक है, कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड और एक और मेथड उसे आ गया, वो है माउस के जरिए। एक तो हमारा सिंपल था कि हमने क्लिपबोर्ड को यूज किया सबसे पहला, दूसरा मेथड हमने कीबोर्ड को यूज किया, थर्ड मेथड हमारा माउस को यूज करते हुए। माउस को यूज करते हुए मैं आपको यहीं से समझा भी देता हूँ इसमें। अब देखें कि अभी मैंने सिलेक्ट द टेक्स्ट एज शोन इन फिगर, अभी नेक्स्ट में ये है, देखिए ये सिलेक्ट टेक्स्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने इसको इधर से भी कॉपी कर सकता हूँ, अब ये मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये कॉपी है, इसी के लेफ्ट साइड पे पेस्ट भी है। ठीक है, मैं इस तरह कॉपी करूं, फिर यहाँ पर मैं कर्सर लेकर, ये देख रहे हैं ये मेन्यू के राइट साइड पे एक कर्सर उछल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अ कर्सर। अगर मैं इसको कर्सर लेकर आता हूं तो सॉरी, अभी देखिए कर्सर मेरा बॉटम पे आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ यार। अच्छा, अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि इसको मैंने कैसे पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड मेथड विच इज बाय यूजिंग माउस। अब माउस का आप इस्तेमाल करेंगे कैसे, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ तक एज शोन, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया ना, जब मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखिए कॉपी हियर, मूव हियर, ये सारा का सारा चल रहा है।
ठीक है, ये देखें अब ये आ रहा है कॉपी का ऑप्शन इस तरह का, बेसिकली इतनी लंबी चौड़ी सी एक इसका मेन्यू बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ये मैंने कर दी कॉपी, ये मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक किया, देखें कोई आपको नजर नहीं आया कि इसने किया क्या बेसिकली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा दोबारा से, अब देखें कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ पेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। ठीक है, आपने इधर क्लिक कर दिया कि टेक्स्ट करना है या पिक्चर करनी है या सोर्स फॉर्मेटिंग है, सारा कुछ। तो मैं सिर्फ टेक्स्ट कर लेता हूँ, तो टेक्स्ट भी पेस्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके अंदर आप पिक्चर्स भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहे हैं या सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, आप देखें जो मैंने इधर कॉपी किया था वो इधर पेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल वी प्रेस करने लगा हूँ। ठीक है, आप बेशक माउस के साथ कॉपी करें, आप बेशक क्लिपबोर्ड से कॉपी करें, राइट क्लिक करके कॉपी करें, आप कंट्रोल वी प्रेस करते जाएंगे तो वो देखें पेस्ट करता जा रहा है। ठीक है, या फिर मैं इधर से जाकर पेस्ट करूं तो वो भी देखें एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन सेम आ रहा है, उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। या फिर मैं इधर राइट क्लिक करके पेस्ट करता जाऊं तो वो पेस्ट करता जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, पेस्ट करता जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पर भी उसका। अब इसका ये मतलब नहीं है कि थर्ड मेथड आपने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चलना है। सिर्फ माउस अगर आपने इस्तेमाल किया तो माउस ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक स्टेप के लिए माउस इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरे के लिए आप क्लिपबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, आप लोगों के काम की आसानी के लिए इन्होंने इतनी सारी चीजें अप्लाई कराई। ठीक है, ये अभी अगली एग्जांपल लिए जो मैं पिक्चर्स कुछ दिखाई हुई है इसके अंदर, अब थोड़ा सा डिपिक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको मिल जाएगा। ये बुक्स के अंदर नहीं है इस तरह की, ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट्स ले लेके बनाई है सारी। ठीक है, बुक्स के अंदर थोड़ी सी ब्लर में थी, मैंने इस वजह से नहीं ली उधर से। अब देखें, ये मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया इधर, मैंने उसको राइट क्लिक कर दिया, माउस के साथ मैंने राइट क्लिक किया, दो ही उसमें बटन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर बटन प्रेस करने वाले। मैंने राइट क्लिक किया तो देखें ये इस तरह का मेन्यू खुला था, यहाँ से मैंने इसको कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक किया, तो जब मैंने पेस्ट करना है तो एग्जैक्टली वैसे ही कि उसको मैं कहीं पर भी कर्सर को लेकर जाके राइट क्लिक करूंगा तो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट के नीचे से सिर्फ टेक्स्ट को मैंने करना है, तो टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को मैंने कर देना, अगर पिक्चर है तो पिक्चर के ऊपर कर देना है। ठीक है, तो दिस वाज कॉपिंग एंड पेस्ट। ठीक है, अगर मूव करना है तो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से मैं लेक्चर रिपीट भी करूंगा, और शॉर्टकट कीज के साथ, माउस के साथ, क्लिपबोर्ड के साथ, सारों को साथ में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, वर्ड के अंदर अभी तो ये पावर पॉइंट है, शायद इसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट भी होती हैं, लेकिन ये आपको ये वाली इंटरफेस में आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। अगर आपने अब देखे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डिलीटिंग। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है, सर्टेन टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो दैट सर्टेन टेक्स्ट शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट। उस टेक्स्ट को आपने पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट का बटन दबा देना या बैक स्पेस का बटन दबा देना है। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है, तीनों तरीके हैं उसके। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ उसे डिलीट का बटन वाला है, तो आपने क्या करना है, टू डिलीट अ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। कोई भी मेथड आप कर सकते हैं, जो सिलेक्शन का मेथड्स आपको आते हैं सारे। ठीक है, माउस के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बेतहाशा तरीके हैं। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसको डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए आपने क्या करना है, प्रेस डिलीट की, डिलीट से भी हो जाता है, बैक स्पेस दबा दें वो भी खत्म हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो तब भी एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं दिखाया हुआ इसने डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है अभी तक। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, स्क्रीन ब्लर हो रही है तो ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आपका, ये आपको बट यूट्यूब पे आप देख लेना। ठीक है, ये सारा लेक्चर दोबारा उधर ही दोबारा से अपलोड हो जाता है, वहाँ पर क्लियर आएगी। लेकिन आप अगर आपको कोई मेरी आवाज़ सुन के इस तरह लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपने करना था तो वो आप कर लें। अच्छा, कंट्रोल एक्स से कट होगा, बिल्कुल जी, कंट्रोल एक्स आप प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, वो वहां से खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो आपका वहां से खत्म हो जाएगा, और वहां से अगर जिधर भी आपने पेस्ट करना वहां पर आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। अभी मैं दूसरी फाइल के अंदर जाने लगा हूँ, थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आपकी। ठीक है, अब मैं दूसरी फाइल के अंदर जाके ना यही वाला कॉपी पेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ।
हम्म, एक मिनट मैं जरा फाइल बना रहा हूँ, जब तक वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं ये अभी आपके सामने फाइल आने लगी है एक, अगर आपको नजर आ रही है तो ठीक, गुड एंड वेल। अच्छा, तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 48 तक, और मैं इधर कुछ टाइपिंग करने लगा हूँ। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सा एक जिसके अंदर एबीसी सारी आ जाती है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहला हमारा स्टेप था कॉपी का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कॉपी के लिए? हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। अब कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स तक मैंने सिलेक्ट कर दिया, या मैं क्या करता हूँ पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक ट्रैक करके ले आया तो सारा सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक किया तब भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हुई, कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये भी हो सकता है। यहाँ पर क्लिक करते हुए शिफ्ट दबाया मैंने, अभी मैंने शिफ्ट दबाया हुआ। ठीक है, तो डॉग के जी के बाद जो फुल स्टॉप है, मैंने उसके बाद क्लिक कर दिया तो यहाँ तक सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। या फिर अगर आपके पास ये टोटल चीज़ है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तब भी आपका सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी तरीके हैं। ठीक है, तो तरीका जो जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ करें, जो ईजी है। बेसिकली माउस के साथ ज़्यादा ईजी है, देख लें, ईजीली हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल ए मैं करता हूँ, या फिर इधर मैं रख के यहाँ तक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट दबा कर मैंने प्रेस किया तो यहाँ तक सारा का सारा चीज़ सेलेक्ट हो गई। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपका ध्यान दिला सकूँ, ये बहुत सारे लोगों को ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्लिप बोर्ड के ऊपर जो सेकंड दरमियान वाला बिल्कुल बटन है वो लिखा आ रहा है कॉपी। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर भी करता हूँ थोड़ी देर के लिए तो वो नीचे लिखा भी आ जाता है कि उसका करता गया वो सारा का सारा काम। उसकी शॉर्टकट कीज उसी के सामने बता दी, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए क्लिक कर दिया मैंने, अब कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ आपको इसकी रिजल्ट नहीं नजर आया। ठीक है, मैंने इधर से एंटर का बटन प्रेस किया तो ये थोड़ा सा ये वाला कर्सर नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है तो तब आपको थोड़ा सा इसका रिजल्ट नजर आएगा। मैं पेस्ट के ऊपर सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, देखें वो वाला पेस्ट हो गया। अब वही चीज़ एग्जैक्टली कॉपी उसने कर दी, जो कैपिटल लेटर्स है उसने कैपिटल ही रखे, जो स्मॉल लेटर्स है स्मॉल ही रखे, जहाँ पर जो जिस तरह एग्जैक्टली चीज़ थी वो वैसे ही आ गई। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड था हमारा कीबोर्ड के साथ। मैंने क्या किया कि ये सारा का सारा सेलेक्ट कर दिया। अब मैं देखिए कंट्रोल होल्ड करे हुए हूँ और साथ में मैंने कंट्रोल प्लस सी कर दिया। ये देख रहे हैं थोड़ा सा माउस भी मेरा चेंज होता जा रहा है, हल्का सा एक विद इन मिली सेकेंड के लिए कुछ चेंज हो रहा है। मैं जब जब कंट्रोल सी प्रेस करता जा रहा हूँ तब तक वो होता जा रहा है। ठीक है, इसका इसका कोई इशू नहीं है कि आप जितनी दफ़ा प्रेस कर दें। ठीक है, जिस तरह भी आप दुकान में जाते थे वो कैलकुलेटर के ऊपर बार बार एक ही बटन करता जाता है, सी वो क्लियर करता जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह कंट्रोल बहुत दफ़ा कॉपी करने से बहुत ज़्यादा कॉपीज़ नहीं प्रोड्यूस होंगी, एक दफ़ा एक ही कॉपी प्रोड्यूस होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये देखें मैंने कंट्रोल सी किया, नेक्स्ट लाइन में गया। अब मैं कंट्रोल प्लस वी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी से अब क्या हो गया कि उसने पेस्ट कर दिया। मैं दोबारा कंट्रोल वी करता, अब देखिए मैंने कर्सर आगे नहीं लेकर गया, अगली लाइन में नहीं लेकर गया, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा वही कॉपी करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने कॉपी नहीं किया, जहाँ से कर्सर स्टार्ट है वहीं से आपकी पेस्ट भी स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं अगर इसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इधर से डिलीट का बटन दबा दिया, डिलीट भी हो गया साथ ही। थर्ड ऑप्शन क्या था? सिलेक्शन दी मैंने, राइट क्लिक किया, कहीं भी राइट, ये सिलेक्शन के कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, लेकिन सिलेक्ट होना चाहिए टेक्स्ट। अभी सिलेक्शन मैंने दी थी तो सिलेक्शन दी, राइट क्लिक किया बाहर, सिर्फ ये चीज़ कॉपी होगी जो इधर सिर्फ आ रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि जहाँ पर भी सिलेक्शन हुई भी है मैंने उसी के
अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं सिलेक्ट राइट क्लिक करना है, तो कहीं भी राइट क्लिक कर देते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है मैंने, ये देखिए कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहीं पर मैं चाहता हूँ पेस्ट कर दूँ, इसी के नीचे पेस्ट ऑप्शन है, ये ए जहाँ पर भी लिखा है इसको मैं पेस्ट कर दूँ। ये बड़ा इसके अंदर मजे की बात है कि अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर भी जाता हूँ, मैंने क्लिक नहीं भी किया हो तो आपको बता देगा कि कैसा शो होने वाला है रिजल्ट आपका। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। अभी तक तो चले हमने कॉपी की बात कर ली, अब हमने कट करना है। कट कैसे करना है? अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सारा का सारा ये कट करूँ और उसको मैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर ले आऊँ। ये मैं कर दूंगा, यहाँ से देखिए कट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कट हो गया, खत्म हो गया, वहाँ से खत्म हो गया। अब नीचे गया मैं, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए अब उसको सिलेक्शन होना लाजमी नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए दोबारा से पेस्ट मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर इतनी दफ़ा मैं पेस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, 100 200 सवा हज़ार सफ़े तक मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ये इसको कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिलीट कैसे करना था देखो भी बार, इसको मैंने सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब मैं बैक स्पेस का बटन दोबारा, आप देखिएगा बैक स्पेस का बटन दबाया तब भी ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर आया तो ये साथ साथ आप बेशक करते जाएं ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ईजी चीज़ हो गई है। ठीक है, लेकिन बिलीव नहीं कि बहुत सारे काम आसान इसी से हो जाते हैं आपके, बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। जैसे कंट्रोल भी आपकी सोच है, कितने काम इससे आसान होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चों को मैंने समझाया हुआ है कि ये कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये शॉर्टकट कीज़ अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा कंप्यूटर से। कुछ रह गया है मेरे ख्याल से ख़त्म। ठीक है, अच्छा अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना है मुझसे। मतलब पेन कलर हम नहीं आया अभी तक, पेन कलर किस तरह चेंज करते हैं वो अभी तक नहीं आया। एमएस वर्ड के अंदर आप पेन का कलर क्यों चेंज करना है? पेन तो है नहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करते हैं, इसका मैंने कलर चेंज करना है तो बेसिकली ये यहाँ पर आता है, फॉन्ट्स के अंदर कलर है तो ये कलर कर सकते हैं। कॉपी किसी और मेथड से भी हो सकता है, मुझे इतने ही मेथड है फिलहाल इस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इतने ही मेथड है। हाँ, अगर आप कोई और मेथड आप लगाना चाहें तो वो भी हो सकता है, मतलब दूसरे जो वर्ड प्रोसेसिंग के हैं उससे में भी हो जाता हूँ। इसमें तो नहीं है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और नहीं है, और तरीके नहीं है, सिर्फ यही है। आवाज तो मेरी ठीक ही आ रही है, मेरे पास इधर चल रहा है सारा सिस्टम। हम असल में इधर खुद भी चेक कर रहे होते हैं कि हमारी आवाज ठीक है कि नहीं। हमारे पास ठीक आ रही है, आप लोग हेडफोन यूज किया करें। जी, जितने भी अब क्वेश्चन करने आपने कर लें कॉपी पेस्ट के मुतालिक। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ये जो मैंने आपको लेक्चर बनाकर दिया हुआ। ठीक है, ये जो लेक्चर था मेरा इसका भी मिल जाएगा आपको। ये वजह क्वेश्चन करें। जब क्वेश्चन का सेशन चलता है तो आप रेज हैंड मत किया करें, सीधा सीधा क्वेश्चन आप कर दें, क्योंकि मेरे पास चैट खुला होता है। आपके साथ राइट साइड पे ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली आप लोगों के मैसेज खुले हुए हैं सारे। तो क्वेश्चन आप करें, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अभी तक तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आए हैं। असल में ये काम बहुत इजी सा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसमें कोई मेरे पास है इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आ जाए कि मैं जो जो कीज प्रेस करता जा रहा हूँ नीचे वो आती जाए, तो वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि मैं कौन कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि कंट्रोल सी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल सी किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं
क्या प्रेस किया है, कि क्या हो रहा है पीछे, तो वो भी साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। वो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह कोई सॉफ्टवेयर चलता है मेरे पास। कंट्रोल एक्स से बच्चे कट होता है, फिर दोबारा वहां से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करना भी सिखा देते हैं जी। अब देखें ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ग्रीन वाला मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने करना है कट। ठीक है, मैं अभी कंट्रोल एक्स नहीं प्रेस कर रहा, बल्कि मैं आपने कंट्रोल एक्स की बात की, मैं कंट्रोल एक्स प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ अभी, और मैं अभी एक्स प्रेस करने लगा, अब देखिए गायब हो जाएगा। जो ही एक्स मैंने प्रेस किया ये गायब हो गया वहां से। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो कट हो गया, वो वहां से कट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के आगे मैं पेस्ट करूं, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और साथ में वी प्रेस करना है मैंने। अब देखिए मैंने वी प्रेस किया तो जिस कलर के अंदर वो कट हुआ था उसी कलर के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। अब देखें मैं इसको पेस्ट करने का दूसरा तरीका एक और है कि राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे, मैंने ए के ऊपर क्लिक कर दिया। देखें तो टेक्स्ट ओनली, अगर फॉर्मेटिंग मैंने रखना चाहता हूँ तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब देखें इसके अंदर दो चार चीजें हैं। एक कलरिंग के अंदर मैं नहीं जाना चाहता इतना गहरा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इसका चीज बता देता हूँ कि राइट साइड में आप देखें जो ए लिखा हुआ आपका ए, इसका ये मतलब है सिर्फ आपने टेक्स्ट पेस्ट करना है। सिर्फ टेक्स्ट का मतलब है कि एबीसी जितनी भी लिखी हुई है वो पेस्ट करना है। जो कलर्स वगैरह है, जो उसके अंदर का जितना भी बाकी का डाटा है, फॉर्मेटिंग है, कुछ बोल्ड हुआ हुआ है, कुछ इटैलिक हुआ है, अगर उसका साइज बड़ा था टेक्स्ट का, तो वो कुछ भी नहीं उसने उठाना, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट उठाना है, सिर्फ एबीसी उठानी है। तो सारी फॉर्मेटिंग कौन सी होगी, जो उससे पीछे टेक्स्ट था जितना भी। अब देखें इससे पीछे जितना भी टेक्स्ट था वो इस तरह, फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इतना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ना, सिंपल ए पेस्ट करता हूँ, तो वो भी इसी साइज के अंदर ही पेस्ट होगा और इसी कलर में ही पेस्ट होने वाला है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं वो ऐसा पेस्ट ना हो, ग्रीन कलर में पेस्ट हो और जितना उसका साइज था उतना पेस्ट हो, और जिस जिस सूरत हाल में वो मैंने कॉपी किया वहां से कट किया था उसी सूरत हाल में पेस्ट हो, तो वो मैं सबसे पहले वाला पेस्ट करूंगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, वो देखें एग्जैक्टली वो वैसी ही चीज आई है, वो छोटा भी हो गया वहीं से और कलर भी सेम है और फॉर्मेटिंग भी सारी सेम है। लेकिन अगर मैं पेस्ट कौन सा करता हूँ, ये वाला पेस्ट करता हूँ, तो कीप टेक्स्ट ओनली हो, ये टेक्स्ट सिर्फ। हाँ, लेकिन अगर मेरा कर्सर इसके बाहर है, इसके आगे है, तो ये वाली फॉर्मेटिंग ये वाली सेम है। तो ये देखें वो मैं बेशक उसी के ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, वो मे बी फर्स्ट सेकंड ईयर में आप लोगों को बताएं, लेकिन अभी फिलहाल आपने सिर्फ देखने के पेस्ट करने के ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ तो ये रेड आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ करता हूँ तो ये सारा रेड हो जाएगा। अगर मैं इसे पीछे फॉर्मेटिंग कीप करता हूँ तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ सिंपल, तो वो क्या करेगा कि एग्जैक्टली जिस तरह का उसने कट किया था वहां से एग्जैक्टली वैसा ही पेस्ट करेगा, उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज नहीं करेगा। जिस तरह का उसने उठाया था वहां से वैसे ही उसने उठा के डाल देना, पेस्ट कर देना, रिगार्डलेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं नया डॉक्यूमेंट लेके उसके अंदर भी पेस्ट करूंगा तो एग्जैक्टली यही कलर पे पेस्ट होगा, एग्जैक्टली इसी तरह का इसी साइज में पेस्ट होगा। अच्छा, हाउ टू पेस्ट, पेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, तीन तरीके हैं। कंट्रोल वी, लेकिन ये इस तरह का एक बटन होगा, देखिए कीबोर्ड के ऊपर बनी रहती है की इस तरह की CTRL। ठीक है, आपने इसको होल्ड करके रखना है, इसी के साथ आपने क्या प्रेस करना है, वी, स्मॉल वी कैपिटल वी, एक ही वी होता है इसमें, स्मॉल कैपिटल तो नहीं होते। ठीक है, वी आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, मैंने कहीं भी राइट क्लिक किया, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए, ये जो खाली लाइन बीच में बची हुई है इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। ये देखें पेस्ट ऑप्शंस में आ रहा है नीचे पेस्ट, तो मैंने इधर किया पेस्ट तो ऑटोमेटिकली इसमें पेस्ट हो गया। तीसरी, ये देखें कॉपी ऊपर क्लिप बोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो आइकन है वो है ही पेस्ट का, तो मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो उसने पेस्ट करना है, हमने तो क्लिक करता जा रहा हूँ, पेस्ट होता जा रहा है नीचे। ठीक है जी। अच्छा, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। इस वी की जगह आप एन प्रेस कर दें, न्यू फाइल। अब देख कंट्रोल एन में करता हूँ तो न्यू फाइल हो जाएगी, कंट्रोल डब्ल्यू में करूंगा तो बंद हो जाएगी, आल्ट F4 करूंगा पूरा का पूरा फोल्डर बंद हो जाएगा। ये थोड़ी सी एडवांस है, इसको मैं सेपरेट बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल लेक्चर के मुतालिक कोई है क्वेश्चन तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसके अलावा क्वेश्चन ले सकता हूँ।
लेकिन हो ना होना इसी रिलेटेड चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग के रिलेटेड। ठीक है, न्यू फाइल भी इसी तरह बनाते हैं। और अगर शॉर्टकट कीज नहीं भी याद होती तो फाइल के अंदर जाकर सबसे सेकंड में, मेरे पास इन्फो है लेकिन बाज़ औक़ात इन्फो नहीं भी आता, सबसे पहला है न्यू। न्यू करेंगे, यहाँ पर बताएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये मेरे गालबन पहला लेक्चर था कि हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर था डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट एक पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को नजर नहीं भी आ रहा होगा क्योंकि ये नेक्स्ट फाइल बन जाती है इस वजह से। ठीक है, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। ये बचे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो बच्चे बहुत कम आए हैं, 15 बचे हैं टोटल। कोई और क्वेश्चन नहीं है, किसी का भी नहीं है? पक्की बात है। हमारे पास आखिरी 8 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन वगैरह कर ले, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा अपना लेक्चर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आखिरी 5 मिनट में, फिर यही हो सकता है। ठीक है, या पिछले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो उधर से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ लेक्चर पुराना। अच्छा, सबसे पहला था हमारा कॉपिंग का टेक्स्ट। कॉपी के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना लाजमी है? सिलेक्ट टेक्स्ट का सिलेक्टेड होना लाजमी है। आपने सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को, अब हमने उसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के अब 3 तरीके हैं, या उसको हमने मूव करना है तो मूव करने के भी एग्जैक्टली 3 ही तरीके हैं। ठीक है, जहाँ से कॉपी है तो वहीं से कट भी होता है, वहीं से मूव भी होता है। मूव और कट एक ही चीज़ है। ठीक है, मोबाइल के अंदर बेसिकली मूव की कमांड होती है और कंप्यूटर्स के अंदर ज़्यादातर कट की कमांड यूज होती है। ठीक है, आप जब भी एक मोबाइल के अंदर अगर आप किसी एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं कि वो जहाँ से आप भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो मैंने इमेज कैप्चर किया है या तस्वीर ली है उसको मैं उठा के एक फोल्डर के अंदर डाल दूँ, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपका जो वो वाली इमेज है वो एक जहाँ से उठाई है आपने वहाँ पर भी हो और नए फोल्डर में भी हो। नहीं, आप चाहेंगे कि वहाँ से उठाकर मैं दूसरी जगह डालूँ तो वहाँ से खत्म हो जाए और नए फोल्डर में चली जाए। ठीक है, दैट एक्शन विल बी द मूव एक्शन। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा या लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कि वो दैट विल बी कट कमांड। ठीक है, आपने क्या किया कि सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, ये देखें इस वाली स्लाइड के अंदर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। सॉरी, ये वाली स्लाइड के अंदर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिलेक्ट करने के बाद 3 तरीके हैं। सिलेक्ट करने के अपने खुद के 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद कॉपी या कट करने के भी 3 ही तरीके हैं। फर्स्ट मेथड हमने क्लिपबोर्ड से देखा। ठीक है, फर्स्ट मेथड था हमारा क्लिपबोर्ड वाला। ठीक है, क्लिपबोर्ड के ऊपर हमने कॉपी किया तो वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो टेक्स्ट सिलेक्ट था उसको हमसे छेड़ा नहीं है, वो उधर ही रहेगा एज इट इज। अब जहाँ पर भी मैंने पेस्ट करना है तो वो उसकी कॉपी आ जाएगी, यानी कि उसी का हम शक्ल उतर जाएगा जिस जिस तरह भी वो उसकी शक्ल और सूरत थी। लेकिन अगर मैं कट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वाली चीज़ वहां से डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बेसिकली डिलीट होती नहीं है, वो उसके रजिस्टर में सेव हो जाती है। अब आपने वो वाली जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर पेस्ट करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, वहां पर आप कर्सर लेकर जाएं और वहां पर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, कट और कॉपी का बस ये डिफरेंस है कि कॉपी क्या करता है कि उसकी कॉपी बना देता है। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट था वो भी उधर ही रहता है और जो नया पेस्ट आप कर रहे हैं वो भी आ जाता है। मतलब उसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी, 2 आइडेंटिकल थिंग्स आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर आप कट करेंगे तो एक ही चीज मूव होती जाएगी। जिस तरह फर्नीचर आपका घर का वो सिर्फ आप मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक घर से उठा के दूसरे घर में फर्नीचर लेकर जाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ऐसी नहीं। कॉपी बेसिकली डुप्लीकेट होता है। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो डुप्लीकेट हो रहा है। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि क्लिपबोर्ड के ऊपर हमने कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक किया, जहाँ पर हमने पेस्ट करना है वहां पर हमने कर्सर लेकर के, और कॉपी के लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन है पेस्ट का, आपने पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये ड्रॉप डाउन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बटन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, वो पेस्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा था? फर्स्ट मेथड। ये देखें इसका मैंने आंसर भी दिखा दिया साथ में, प्रैक्टिकल भी हो गया था। सेकंड मेथड था कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड के साथ जो आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ। अगर आपने वही चीज मूव करनी है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहां से वो वाला डाटा जितना भी है वो इनविजिबल या खत्म हो जाएगा वहां से।
ठीक है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, आया कि आपने कॉपी किया या फिर कट किया, ठीक है। पेस्ट की एक ही ऑप्शन है, मतलब दोनों सूरतों में अगर आपने पेस्ट करना है तो पेस्ट करने का एक ही शॉर्टकट की है, कंट्रोल वी। इवन अगर आपने कंट्रोल सी किया हुआ या कंट्रोल एक्स किया हुआ, पेस्ट करने का एक ही तरीका कंट्रोल वी से। थर्ड मेथड है माउस के जरिए। थर्ड मेथड ये था कि आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट और साथ में ही आपने सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने से क्या हो गया कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया जिसके अंदर आप कॉपी कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका कट का आता है, दूसरा ऑप्शन आपका कॉपी का आता है। कॉपी से आपका फिर से वही बात कि आपका ओरिजिनल कंटेंट इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट रहने के बाद आपका वो रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपने वो टेक्स्ट पेस्ट करना है तो खाली सी जगह पर जहाँ पर भी आपने पेस्ट करना है तो उस कर्सर के बाद कर्सर के ऊपर ही आपने राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। पेस्ट ऑप्शंस के नीचे पेस्ट आएगा तो उसको आप पेस्ट कर देंगे तो वो वाला कॉपी, अगर कॉपी किया टेक्स्ट आपने डुप्लीकेट हो जाएगा, कट किया तो वो वहां से उठ के उस जगह पर आ जाएगा, वो अपनी जगह छोड़कर उसी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और डिलीट करना है तो यही होगा काम के हमने सबसे पहले सिलेक्शन देनी है टेक्स्ट को। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबा दें, बैक स्पेस का बटन दबा दें, तब भी डिलीट हो जाएगा। या फिर कट कर दें तो उसको पेस्ट ना करें तो बेसिकली वो भी एक किस्म का डिलीट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं होंगे आपके। तो यहाँ पर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप समझ आ गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।